हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज की मेरी ये वीडियो नी पेन और नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर है। पर उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आज से 2.5 साल पहले मेरे नी की सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैंने 1 से 2 साल तक अपने नी पे बहुत ज्यादा काम किया है। मैंने वो सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस तकरीबन 1 से 2 साल तक करी है और आज की डेट में भी वो मैं कभी कभी करती हूँ वो सारी एक्सरसाइजेस, ताकि मुझे नी पेन ना हो और मैं नी पेन अवॉइड करूं आगे फ्यूचर में भी। और साथ में ही मैं काफी ज्यादा लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस करती हूँ ताकि मेरी पूरी लोअर बॉडी भी स्ट्रांग रहे, मेरे क्वाड्स मसल्स सपोर्ट करे मेरे नी को, क्योंकि आपके नी को के क्वाड मसल्स की सपोर्ट की भी जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो मैं लोअर बॉडी वर्कआउट्स भी करती हूँ और साथ में मैं नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करती हूँ। तो गाइज, आज मैं जो कुछ भी बताऊंगी इस वीडियो में वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैं कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूं, पर हाँ, पेन से लेके सर्जरी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं वो सारी चीजें शेयर करूंगी। और मैंने अपने नी को कैसे रिकवर किया है पोस्ट माय सर्जरी, तो मैं वो सारे नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इस वीडियो में कवर करूंगी। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नी पेन के कॉज क्या है, हमें घुटनों का दर्द क्यों होता है, उसके कारण क्या है। तो गाइज, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कि आपको कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से आपको घुटने में दर्द है, या फिर आपने कोई गलत वर्कआउट परफॉर्म कर लिया, कोई गलत एक्सरसाइज कर ली और जिसकी वजह से आपको नी में दर्द है, या आपके बैठने का पोस्चर सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि लड़कियां क्रॉस लेग बैठती हैं, तो वो बिल्कुल भी सही पोस्चर नहीं है आपके नी के लिए, उससे भी नी पेन हो सकता है आपको। या आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है या मिनरल कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से भी कई बार आपको नी पेन होता है। या कई बार ये होता है कि आपकी नी ऑलरेडी वीक है तो उसकी वजह से पेन हो रहा है, या आपने स्ट्रेचिंग परफॉर्म नहीं करा वर्कआउट से पहले तो उसकी वजह से भी हमें नी पेन हो सकता है। तो गाइज, हमेशा किसी भी वर्कआउट से पहले अपनी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग जरूर करें, क्योंकि उससे आप इंजरी अवॉइड कर सकते हैं। उससे आप कोई भी बॉडी पार्ट में आपको पेन हो सकता है अगर आपने सही से स्ट्रेचिंग परफॉर्म नहीं करा है। तो ये तो सारे रीजंस हुए कि हमें किन रीजंस की वजह से हमें घुटनों में दर्द होता है। तो चलिए मैं वो सारे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके आपको दिखाती हूँ। आप उन सारे एक्सरसाइजेस को एक टॉवल के साथ कर सकते हैं, घर पे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉवल को फोल्ड करते हैं। सिंपली आप इस टॉवल को रोल करिए और 3 फोल्ड बना के इसे बहुत टाइटली रोल करना है ताकि एक स्टिफ रोलर बने और आप इजीली सारे एक्सरसाइजेस कर पाएँ। इसकी जगह आप मार्केट के हार्ड फोम के रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर इनिशियली आप लार्ज टॉवल का रोलर बना के यूज़ करें। तो चलिए करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम है नी प्रेस। तो रोल किए हुए टॉवल को अपने नी के नीचे जहाँ गैप होता है वहाँ रखें और बैक के सहारे लेट जाएं। अब धीरे धीरे नी को टॉवल की तरफ प्रेस करें। इससे आपके क्वाड एंड हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं वो टाइट होंगे, यानी कि आपकी जो जांघ है वो टाइट होगी। जब आप नी प्रेस कर रहे हैं तो आपको फील करना है, अब जितना प्रेशर टॉवल पे डाल सकते हैं उतना डालें। अगर आप लेट के करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे आप 20 से 30 सेकंड बढ़ाकर इसे होल्ड कर सकते हैं और इसके आप 10 रिपीटेशन लगाएं और धीरे धीरे आप रेपिटेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें हम टॉवल को एंकल के नीचे रखेंगे, जैसा आप मुझे करते हुए देख सकते हैं। और आप इस एक्सरसाइज को लेट के या बैठ के दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको धीरे धीरे एंकल को टॉवल के तरफ प्रेस करना है और 10 सेकंड के लिए आपको उसे होल्ड करना है वहाँ पे। चाहें तो आप 1 to 10
मन में काउंट भी कर सकते हैं प्रेस करते हुए। तो आपको टॉवल को 10 सेकंड के लिए मिनिमम प्रेस करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 बार रिपीट करें और टाइम के साथ इंक्रीज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है नी स्क्वीज़र। यहाँ आपने जो टॉवल को रोल किया था उसको आप अपने नीज़ के बीच में रखें। अब आप दोनों नीज़ को अच्छे से टॉवल के तरफ स्क्वीज़ करें। ये आप 10 सेकंड तक करें, यानी कि आपको उस टॉवल को स्क्वीज़ रखना है दोनों नी के बीच में मिनिमम 10 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स करें। इस तरह आप इसके 10 रेप्स लगाएं और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं और रेप्स भी बढ़ाएं। आप ध्यान रखें कि स्क्वीज़ पूरा करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को नी पेन इसलिए होता है क्योंकि उनका नी का जो मसल है वो क्वाड एंड हैमस्ट्रिंग के मसल से कनेक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। तो ये स्क्वीज़ करने से आपके जो मसल्स हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा और आपका पेन कम होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है नी एक्सटेंशन स्ट्रेच। अब जो टॉवल आपने फोल्ड किया था उसको ओपन कर लें और अपने एक लेग में फंसा लें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब धीरे धीरे टॉवल को अपने तरफ खींचें और नी को स्ट्रेट रखें। इसे आप 10 सेकंड तक होल्ड करें और इसके भी 10 रेप्स लगाएं। दोनों लेग्स से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। गाइज़, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज दोनों नी के लिए करनी है। ये गलती कभी ना करना कि आपने सिर्फ एक नी पे ये सारी एक्सरसाइजेज कर डाली। हमेशा दोनों घुटनों के लिए आप ये सारी एक्सरसाइजेज करोगे। अगली एक्सरसाइज में आपको एक चेयर चाहिए होगी, तो आप इस चेयर पे कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। आपका बट और हाफ हैमस्ट्रिंग चेयर पे होना चाहिए। अब आप अपना एक लेग सीधा ऊपर की तरफ उठाइए और 25 तक काउंट कीजिए। सेम आप अपने दूसरे लेग के साथ कर सकते हैं। 25 रेप्स के आपको कम से कम 3 सेट करने हैं दोनों लेग्स के साथ। 1 2 3 4 5 ऐसे आपको 25 बारी करना है दोनों लेग्स के साथ और 3 सेट लगाने हैं आपको इसके। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको एक वॉल यानी कि दीवार के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं कर रही हूँ आपको स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज से आपके क्वाड्स के मसल स्ट्रेच होंगे। तो गाइज़, ये सभी एक्सरसाइज फॉलो करने से आपका नी पेन काफ़ी कम होगा और धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो गाइज, मैंने वो सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर दी हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता को। एंड आई एम श्योर अगर आपने ये सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की हर दिन तो आपके घुटने का दर्द जरूर चला जाएगा। ऑलराइट गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।